हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने जा रहे हैं 5 नए इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। तो आज जो हम पहला इडियम यहाँ पे देखने जा रहे हैं वो इडियम है बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इस इडियम का हिंदी में मतलब होता है कि एक धनी परिवार में जन्म लेना। एक धनी परिवार में जन्म लेना, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर स्पून से बॉर्न से हमें ये नहीं समझना कि एक बच्चा पैदा हुआ और उसके हाथ में एक वो क्या चांदी का चम्मच है, ऐसा नहीं है। मतलब है कि एक धनी परिवार में अगर कोई पैदा होता है तो मैं बोलता हूँ ही इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए जेम्स। तो जेम्स डजंट नो एनीथिंग अबाउट वर्किंग फॉर लिविंग एज ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। यानी जेम्स को अपनी आजीविका कमाने के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था तो उसको कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो ये हो गया हमारा पहला इडियम, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी एक अमीर परिवार में पैदा होना। दूसरा इडियम जो है यहाँ पे वो है बियर द ब्रंट ऑफ। इस इडियम का मतलब होता है परिणाम भुगतना। जी हाँ, इस इडियम का मतलब होता है परिणाम भुगतना। तो अगर मैं कभी बोल रहा हूँ बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब क्या क्या है कि मैं परिणाम भुगतने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो आपको इमेज दिख रही है सामने, ये एक बेरोज़गारी की तस्वीर है जो आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, बेरोज़गारी का। तो इसी को अगर मुझे भाषा में बयां करना है, क्योंकि जो हमारा युवा वर्ग है वही बेरोज़गारी से सबसे ज़्यादा परेशान है, तो इस चीज़ को अगर मुझे लैंग्वेज में बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा कि यंग पीपल आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी यंग पीपल आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी युवा हमारे बेरोज़गारी से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तीसरा इडियम यहाँ पे है वो है बीट अबाउट द बुश। इस इडियम का मतलब होता है कि घुमा फिरा के बातें करना। जब हम कोई बात सीधे पॉइंट में ना आके घुमा फिरा के बोलें तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बुश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इमेज है, जैसे ये पिक्चर है यहाँ पे जो ये, इसमें ये किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बैठे हुए हैं और ये अब जब अपने एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं तो ये एक चीज़ बोलते हैं उनसे कि आप सीधे पॉइंट में आओ और घुमा फिरा के बातें ना करो। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय को बोल रहे हैं यहाँ पे कि देखो, वाई कांट यू गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट इंस्टेड ऑफ बीटिंग अबाउट द विश। यानी आप सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं करते, आप घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हो। तो कभी भी हम कहीं भी सुनेंगे बीट अबाउट द बुश, तो इसका मतलब क्या होगा, घुमा फिरा के बातें करना। अगला इडियम है जो वो है बीट ब्लैक एंड ब्लू। इस इडियम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पिटाई कर देना, यानी अत्यधिक पिटाई कर देना, ठीक है। जैसे अगर हम किसी को ज़्यादा मार दे तो उसकी आंखें काली और नीली पड़ जाती है, तो वहीं से ये चीज़ आई है कि अगर मैं कभी बोल रहा हूँ कि बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब ये है कि किसी की बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये तस्वीर सामने दिख रही है, इसमें द ग्रेट खली और रे मिस्टीरियो दिख रहे हैं आपको। तो इनके बीच में एक मैच हुआ था कुछ साल पहले, जिसमें द ग्रेट खली ने रे मिस्टीरियो को बुरी तरीके से मार दिया था और जो उनका सर था एक तरबूज की तरह पिचका दिया था, जिससे कि उनकी नाक से खून आने लग गया था। तो इसी चीज़ को अगर हम भाषा में बयां करें, यानी लैंग्वेज में बताएं, तो हम क्या बोलेंगे कि रे मिस्टीरियो वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द ग्रेट खली इन अ मैच। यानी रे मिस्टीरियो को खली ने बुरी तरीके से मारा था। तो ये हो गया हमारा बीट ब्लैक एंड ब्लू। अगला इडियम यहाँ पे है, उसका नाम है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। देखिए ये जो इडियम है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो ये हमने बहुत ही कॉमन इडियम है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, हमने हिंदी में सुना है कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जाए तो जाएं कहाँ। तो इंग्लिश में इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। दो गंभीर परिभाषाओं के बीच में अगर कोई चीज़ है तो क्या बोलेंगे हम, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। यहाँ पे एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल में जो ये फ़ोटो दिख रही है ये है प्रवासी मज़दूरों की फ़ोटो। तो जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे ये अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तो इनके सामने दो समस्याएं थी। पहली समस्या, अगर ये काम नहीं करेंगे क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है तो इन पे कुछ काम नहीं है, तो काम नहीं है तो इन पे ये हो गया कि ये पैसा नहीं कमा पाएंगे तो खाएंगे क्या। और दूसरी समस्या कि अगर ये काम में जाते हैं तो इन पे संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहेगा और ना इन पे इतना पैसा होगा कि ये अपना अच्छे से इलाज कर सके। तो इसका मतलब यही है कि जो ये लॉकडाउन या कोरोना आया था तो इसने कहीं ना कहीं जो गरीब तबका था उसको
एक तरफ कुआं या दूसरी तरफ खाई जैसी परिस्थिति में छोड़ दिया था। तो इसी चीज़ को हम कैसे बोलेंगे कि दिस पेंडेमिक कॉज्ड द पुअर टू बी कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 5वां ईडियम। तो आज एक बार रिवाइज करते हैं जो जो ईडियम हमने देखे। पहला ईडियम देखा था बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी बहुत अमीर परिवार में पैदा होना। दूसरा हमने देखा था बियर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब हुआ था कि किसी चीज़ का परिणाम भुगतना। तीसरा हमने देखा था बीट अबाउट द बुश, यानी घुमा फिरा के बातें करना। चौथा हमने देखा था बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी बहुत बुरी तरह से पिटाई करना। और आखिरी देखा था हमने बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, जिसका मतलब था एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। तो आज के लिए ये ईडियम बस इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छी वीडियो बनाने की। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप भी ध्यान रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।